Hello everyone. Today's chapter is modals or auxiliaries. Modals या auxiliaries means helping verbs, सहायक क्रियाएं। देखिए इनके क्या नियम है। सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ सेल, यानी कि सेल का प्रयोग कहाँ होता है। नंबर 1, सेल का प्रयोग होता है भविष्य के लिए, यानी कि जब भी हम भविष्य की बात करेंगे या भविष्य के बारे में बात करेंगे तो सेल का प्रयोग करेंगे या विल का प्रयोग करेंगे। इस वक्त हम सिर्फ सेल का देखते हैं पहले। जैसे आई सेल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यानी कि आगे की जो प्लानिंग है, ठीक है, भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सेल का प्रयोग है। एक बात तो यहाँ पे ध्यान करने की है कि आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है, शेष सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग होता है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, इससे अलग। नंबर 2, जब सेल का प्रयोग आदेश, धमकी व वादे के लिए किया जाता है तो सेल और विल का प्रयोग आपस में बदल जाता है। जैसे आई और वी के साथ विल आएगा, फिर नॉर्मल सेंस में आई और वी के साथ क्या आता है, सेल। तो उस कंडीशन में आई और वी के साथ विल आएगा, से सभी सब्जेक्ट्स के साथ सेल का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी कि जब हम किसी को कोई कमांड कर रहे हैं, कोई धमकी दे रहे हैं या वादा कर रहे हैं, जैसे इसका अगर एग्जाम्पल लिखें, ही के साथ विल आना चाहिए, लेकिन हम इस पे सेल का प्रयोग करेंगे। ही सेल क्रैक द एग्जाम, वह एग्जाम को अवश्य क्रैक करेगा या पास करेगा। डिटर्मिनेशन है, यानी कि उसकी बात में ही सेल क्रैक द एग्जाम, यानी कि वादा है उसका ये कि दैट ही सेल क्रैक द एग्जाम। नॉर्मल सेंस में यहाँ पे विल आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये प्रोमिस है, ही सेल क्रैक द एग्जाम, इसलिए यहाँ पे सेल का प्रयोग हुआ। नंबर 3, सजेशंस और ऑफर के लिए भी सेल का प्रयोग होता है। सजेशन या ऑफर के लिए, यदि हम किसी को कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या ऑफर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेल का प्रयोग करेंगे। जैसे सेल आई मेक ए कप ऑफ टी फॉर यू, ये ऑफर है, यानी कि पूछ रहा है उससे। सेल आई मेक ए कप ऑफ टी फॉर यू, ऑफर है। नेक्स्ट, विच बुक सेल आई बाई, मुझे कौन सी पुस्तक खरीदनी चाहिए, सजेशन है, सलाह मांग रहा है उससे, इसलिए सेल का प्रयोग होगा। ऑफर और सजेशन के लिए सेल का प्रयोग होता है। ये जो मॉडल्स हैं इनमें लगभग सभी के नियम एक जैसे होते हैं। जैसे सेल और विल के और शुड के इनमें ज़्यादा लगभग मिलते जुलते हैं, इसलिए इसमें हम ज़्यादा डिफरेंस नहीं करेंगे। लेकिन इनसे अलग जो है उनको हम बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे, जैसे कि उसमें ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है ये बहुत ज़्यादा नियम का, वो समाप्त हो जाएगा। पहले देखते हैं इसे। यूज ऑफ शुड का प्रयोग एज ए पास्ट ऑफ सेल इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में सेल के पास्ट के रूप में शुड का प्रयोग किया जाता है। मोस्टली सेंस में वुड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब मॉडर्न टाइम्स में सेल के पास्ट के रूप में शुड का भी प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे आई सेड दैट आई शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी, यानी कि कोई सेंटेंस है उसको इनडायरेक्ट में बदला गया है दैट लगा के, तो उसमें आई के साथ सेल के स्थान पर शुड का प्रयोग किया गया है। जैसे आई सेड दैट आई शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी। नेक्स्ट है नैतिक फर्ज व जिम्मेदारी के लिए। यदि कोई नैतिक फर्ज है, जिम्मेदारी है, किसी को कोई याद दिलाना है उसका फर्ज या उसकी जिम्मेदारी, या किसी को उसकी जिम्मेदारी से उसे अवगत करवाना है, तो उसके लिए शुड का प्रयोग करेंगे। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, जैसे अपनी नैतिक ड्यूटी क्या है, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, इसमें हमारा
जिम्मेदारी भी है या नैतिक फर्ज भी है, इसलिए वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, इसलिए इसमें शुड का प्रयोग किया गया है। नंबर 3 है सलाह देने के लिए। यदि हम किसी को कुछ भी सलाह देते हैं, यदि हम किसी को कुछ भी सलाह देते हैं तो उसके लिए शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए। यू शुड स्पीक ट्रूथ, यू शुड नॉट स्पीक लाई, ठीक है। यू शुड बी हेल्दी। अगर कुछ भी सलाह देनी है किसी को तो उसके लिए शुड का प्रयोग करेंगे। नंबर 4 है इसी में शर्त के लिए, यानी कंडीशनल कोई सेंटेंस है तो उसमें भी शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे शुड दिस हैपन, यदि ऐसा घटित होता है, आई विल रिजाइन, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। शुड दिस हैपन आई विल रिजाइन, यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ विल, जैसे हमने पहले देखा था सेल के लिए देखा था, भविष्य के लिए सेल का प्रयोग किया जाता है, तो उसी तरह से भविष्य के लिए ही विल का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ ही होगा। यदि सब्जेक्ट सेकंड या थर्ड पर्सन है तो विल का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, आई और वी है, तो उसके लिए सेल का प्रयोग करेंगे। बस ये डिफरेंस है दोनों में, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना बिल्कुल भी। इसलिए यूज ऑफ विल भविष्य के लिए, जैसे ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा, भविष्य की बात कर रहे हैं जनरल सेंस में। ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा। नेक्स्ट है ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए। ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए भी विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे विल यू हैव टी, क्या आप चाय लेंगे, यानी कि या उसको ऑफर कर रहे हैं या उससे पूछ रहे हैं, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विल यू हैव टी। ऐसी कंडीशन के लिए भी विल का प्रयोग करेंगे, यानी कि नॉर्मल कंडीशन है दोनों। नेक्स्ट है वादा दृढ़ निश्चय व आदत के लिए भी, वादा दृढ़ निश्चय व आदत के लिए भी विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसमें था दृढ़ निश्चय वादा के लिए विल का प्रयोग करते हैं, सेल वाले कॉलम में था जो, तो उसमें आपस में रूल बदल जाता था, आई और वी के साथ सेल। इसमें चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, सभी के साथ विल का प्रयोग होगा, बस ये याद रखना। जैसे वादा दृढ़ निश्चय व आदत के लिए विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कोई मशीन है, मशीन के बारे में, मशीन की क्वालिटी बता रहे हैं, ये मशीन कैसी है, ये मशीन अच्छी चलेगी, अच्छा काम करेगी, तो उसके लिए विल का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस मशीन विल वर्क प्रॉपरली, ठीक है। दिस मशीन विल वर्क प्रॉपरली, यह मशीन अच्छी तरह से कार्य करेगी, यानी कि मशीन की कार्य क्षमता का पता है या उसकी मशीन की आदत का हमें पता है कि मशीन कैसी चलती है। या यदि हम किसी चीज से फैमिलियर होते हैं तो उसके लिए विल का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसकी आदत के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल आता है खास तौर पर बोर्ड एग्जाम में, जैसे द ओल्ड लेडी वुड सिट इन द सन एंड नीट ऑल द डे, यानी कि बूढ़ी औरत धूप में बैठेगी और सारा दिन बुनती रहेगी। ये काफी सेंटेंस आया है कई बार पेपर में, बोर्ड एग्जाम में, इसलिए वुड का प्रयोग करेंगे आदत के लिए। दिस मशीन विल, आदत के लिए दिस मशीन विल वर्क प्रॉपरली, नॉर्मल सेंस है यहाँ पे, इसलिए विल। यूज ऑफ वुड, वुड का प्रयोग कहाँ होता है, विल के पास्ट के रूप में, एज ए पास्ट ऑफ विल। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प हर, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प हर, यानी कि किसी ने कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट बोल लिया और इसको इनडायरेक्ट के रूप में कोई बोल रहा है या हमने उसे इनडायरेक्ट में बनाया है, तो विल की जगह हम उसमें वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे
ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प हर, या मोटे सेंस पे अगर ये तरीका किसी को समझ नहीं आ रहा तो उनके लिए, यदि किसी सेंटेंस की हिंदी ऐसे बनती है कि उसमें पास्ट भी है किसी टेंस में और फ्यूचर भी है, तो उसमें वुड आएगा। जैसे पास्ट क्या है, इसने उसने हमें बताया, क्या बताया कि वह उसकी सहायता करेगा। यहाँ पे पास्ट टेंस है, उसने हमें बताया, उसने हमें बताया, यहाँ पे पास्ट टेंस है। फिर ये फ्यूचर की बात है, ही टोल्ड मी दैट, कि वह उसकी सहायता करेगा, यानी कि बताया। पास्ट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन एक ही सेंटेंस में है तो उसमें डेफिनेटली वुड प्रयोग करेंगे। नंबर 2 है प्राथमिकता या इच्छा के लिए रादर के साथ वुड का प्रयोग करते हैं। यदि प्राथमिकता है या इच्छा को जानने के लिए या बताने के लिए, अपनी इच्छा को बताने के लिए या अपनी प्राथमिकता को बताने के लिए रादर के साथ हमेशा वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वुड रादर डाई देन बैग, मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करता हूं या करूंगा। ठीक है, आई वुड रादर डाई देन बैग। नेक्स्ट है वुड के लिए विनम्र प्रार्थना के लिए। जैसे विनम्र प्रार्थना के लिए हमने विल का प्रयोग किया था, वो सिर्फ प्रार्थना के लिए था। अगर विनम्र प्रार्थना कोई मोर पोलाइटली हम बोलना चाहते हैं या किसी से ज्यादा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी। दूसरा तरीका इसी प्रकार के सेंटेंस का, यदि किसी वाक्य में प्लीज भी लगा हुआ है और वो साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी है वाक्य के अंत में, तो उसमें मोस्टली वुड का प्रयोग होगा, या कह सकते हैं डेफिनेटली वुड का प्रयोग होगा। वुड यू प्लीज हेल्प मी, यानी कि जिस सेंटेंस में प्लीज भी है और साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी है तो उसमें वुड का प्रयोग होगा डेफिनेटली। इसी प्रकार वुड यू टेक कॉफी और टी, आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, यानी कि मोर पोलाइटली, बिल्कुल डीपली पोलाइटली इसमें बोला गया है, तो उसमें मोर पोलाइटली के लिए या डीप पोलाइटली के लिए वुड का प्रयोग करेंगे। और दूसरा तरीका जो मोटे तौर पे हम यूज करते हैं, यदि कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जैसे साइन ऑफ इंटेरोगेशन है और उसके बीच में दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में और दिया गया है, यानी कि दो में से आपको एक सिलेक्ट करना है, यानी कि प्राथमिकता देनी है, तो उसके लिए भी वुड का प्रयोग करेंगे। वुड यू टेक कॉफी और टी, ये ध्यान रखना बिल्कुल, साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में और है, तो उसके लिए वुड का प्रयोग करेंगे। वुड यू टेक कॉफी और टी। नेक्स्ट है भूतकाल की आदत के लिए। ऐसी कोई आदत जो भूतकाल की आदत है, किसी में पहले कोई आदत थी या ऐसा कोई व्यक्ति जो अभी दुनिया में नहीं है उसके बारे में कोई बात कर रहे हैं, तो उसके लिए वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे पहले मैंने विल में बताया था वो सेंटेंस, द ओल्ड लेडी वुड सिट नियर द फायर। ठीक है नहीं, इसका मतलब क्या है, इस वाक्य में ये औरत है जो अब नहीं बैठती, यानी कि बूढ़ी औरत पहले आग के नजदीक बैठती थी, यानी कि वो औरत अब नहीं बैठती है या वो मर चुकी है। कि भूतकाल की ऐसी कोई आदत, तो उसके लिए वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे या कोई भूतकाल का कोई व्यक्ति है, जैसे राजीव गांधी के बारे में एक सेंटेंस बोला जाता था आमतौर पर, राजीव गांधी would speak 5 languages। राजीव गांधी वुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, यानी कि राजीव गांधी 5 भाषाएं बोलते थे। वुड का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, राजीव गांधी अब जीवित नहीं है, इसलिए पास्ट के लिए वुड का प्रयोग किया गया है। और सेंटेंस था पॉलिटिकल में से ही, पॉलिटिक्स से ही पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है ना, पीवी नरसिम्हा राव भी काफी भाषाओं के ज्ञाता थे। पीवी नरसिम्हा राव वुड स्पीक 18 लैंग्वेजेस,
18 लैंग्वेजेस, यानी इनको 18 भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है ना। इस तरह से किसी भूतकाल के किसी व्यक्ति के लिए जब बात करेंगे तो उसके लिए हम वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए बताया था, कैन का प्रयोग करते हैं। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी केवल अनुमान है, उसके लिए कैन का प्रयोग करते हैं। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए जैसे द रोड कैन बी ब्लॉक्ड, इट मीन्स रोड नॉट ब्लॉक्ड एट प्रेजेंट, यानी कि वास्तव में रोड वर्तमान में ब्लॉक नहीं है। यूज ऑफ कैन में देखेंगे द थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी कौन सी, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी केवल अनुमान है, उसकी संभावना है या कम संभावना है, उसके लिए कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे द रोड कैन बी ब्लॉक्ड, इट मीन्स एट प्रेजेंट रोड इज नॉट ब्लॉक्ड। नंबर 2, फॉर एबिलिटी, अक्षमता के लिए, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यू कैन रन वेरी फास्ट। ठीक है। ही कैन रीड विदाउट स्पेक्टेकल्स, यानी कि किसी में कुछ भी अक्षमता है कुछ भी कार्य करने की, तो उसके लिए कैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि कैपेसिटी या एबिलिटी प्रेजेंट की होनी चाहिए। और पॉसिबिलिटी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी कैसे होनी चाहिए, थियोरेटिकल, यानी केवल विचारों में या अनुमानित ही होनी चाहिए। और कैन का, मे का, माइट का, कुड का छोटी आज्ञा के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। वो सारा एक हम बाद में नेक्स्ट उसमें देखेंगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ मे का प्रयोग फॉर पॉसिबिलिटी। यहाँ पर क्या था, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, यहाँ पर पॉसिबिलिटी यानी कि फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, यानी कि उसका कोई कारण है रोड के ब्लॉक होने का या उसकी संभावना ज्यादा है। देखो एग्जांपल, द रोड में बी ब्लॉक्ड, द रोड में बी ब्लॉक ड्यू टू फ्लड, यानी इसका कारण दिया गया है इसलिए पॉसिबिलिटी ज्यादा है, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है, इसलिए इस सेंटेंस में मे का प्रयोग किया गया है। ऊपर थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग किया गया है। ये दोनों में डिफरेंस समझना है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस विश, यदि हम किसी के लिए विश करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो उसके लिए मे का प्रयोग करते हैं। एज कॉमन सेंटेंस मे ही लिव लॉन्ग, यानी कि बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है सेंटेंस एसेज में, मे ही लिव लॉन्ग। इसके बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर आता है, मे ही लिव लॉन्ग। ठीक है ना। इससे भी हम देख सकते हैं यदि किसी सेंटेंस के बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है तो उसमें मे आएगा, MAY। ध्यान रखना है, लेकिन जरूरी नहीं है उसमें मे ही आएगा। अगर किसी सेंटेंस में खालिस्तान के बाद दैट है, जैसे मान लो यहाँ पे दैट है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है, तो फिर उसके सेंटेंस में वुड आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अगर दैट नहीं है किसी भी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में दैट नहीं है और उस सेंटेंस के बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो उस सेंटेंस में डेफिनेटली मे आएगा। नेक्स्ट है फॉर पर्पस, उद्देश्य के लिए। अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं किसी चीज का कोई उद्देश्य के लिए, तो उसमें मे का प्रयोग करते हैं। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके, यानी खाने का उद्देश्य क्या है, जीवित रहना। वी वर्क हार्ड सो दैट वी मे सक्सीड, हम कठिन मेहनत करते हैं ताकि हम सफल हो सके। ठीक है। या यदि कोई उद्देश्य है इस प्रकार, तो उसके लिए मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इनमें काफी रूल्स हैं बुक्स में, हाँ, लेकिन हमें उनके चक्कर में नहीं पड़ना। मेन जो रूल है, ये जो मेन डिफरेंस है वो देखेंगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ माइट। माइट का नंबर 1 प्रयोग किया जाता है पास्ट ऑफ मे, यानी कि मे के पास्ट के रूप में, यानी कि
जैसे मोस्टली सेंटेंस पूछा जाता है, मेक मीन से स्टूडेंट्स पूछते हैं टीचर से, अगर हम उसी को इनडायरेक्ट में बोले द स्टूडेंट आस्क्ड इफ ही माइट कम इन, विद्यार्थी ने पूछा क्या वह अंदर आ सकता था, यानी कि मे के पास्ट के रूप में। एक कम संभावना के लिए भी माइट का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें काफी है जो कम संभावना के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए मैंने सारे ही इसमें लिख दिए हैं। जैसे कम संभावना या छोटी आज्ञा, कम संभावना या छोटी आज्ञा के लिए माइट, कैन, कुड, विल, शुड आदि का प्रयोग हो सकता है। छोटी आज्ञा के लिए माइट, कैन, कुड, विल और शुड का प्रयोग हो सकता है। छोटी और बड़ी आज्ञा का क्या चक्कर है समझो। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से आज्ञा ले रहे हैं जो हमसे उम्र और क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस में बड़ा है, तो उसे बड़ी आज्ञा माना जाएगा। यदि आपस में यार दोस्तों से कोई आज्ञा ले रहे हैं या घर के कोई सदस्य से आज्ञा ले रहे हैं तो उसे छोटी आज्ञा माना जाएगा। और दूसरा, यदि किसी चीज का आंसर हमें पता है कि यस होगा, कि आंसर यस होगा, तो उसके लिए उसे छोटी आज्ञा माना जाएगा। तो उसके लिए ये माइट, कैन, कुड, विल, शुड आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे माइट आई टेक योर पेन, मान लो कोई दो दोस्त बैठे हैं और एक उनमें से पूछता है माइट आई टेक योर पेन, छोटी रिक्वेस्ट है क्योंकि दोस्त दोस्त से मांग रहा है, इसलिए माइट आई टेक योर पेन, इसलिए माइट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कुड यू टेल मी द टाइम, कुड यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं, यानी समय बताने के लिए अगले को भी कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, ना उसका कोई खर्चा है बताने वाले का, इसलिए इसे छोटी आज्ञा माना जाता है, इसलिए इसमें कुड का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आई इट माइट रेन टुडे बिकॉज द सन इज शाइनिंग, इट माइट रेन टुडे बिकॉज द सन इज शाइनिंग, शायद ही वर्षा हो क्योंकि सूर्य चमक रहा है, यानी बिल्कुल कम संभावना है, नेगेटिव है, मतलब बिल्कुल नेगेटिव सेंस है, तो उसके लिए भी माइट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कैन आई कम इन, नेक्स्ट सेंटेंस कैन आई कम इन, जैसे अगर हम किसी बराबर के व्यक्ति से, बराबर के कलीग से या आपस में नॉर्मली तौर पर बोलते हैं तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो उसके लिए कैन का प्रयोग करेंगे, ना कि मे का प्रयोग करेंगे अपने से बड़े टीचर, बड़े से व्यक्ति या जो बड़ी पोस्ट पर है या जो एक्सपीरियंस होल्डर है किसी चीज का, उसके लिए मे का प्रयोग करेंगे। और आपस में करेंगे तो कैन आई कम इन। नेक्स्ट है इट्स क्लोजिंग टाइम, समाप्ति का समय हो गया है, शुड वी गो होम, क्या हमें घर चले जाना चाहिए, छोटी आज्ञा है, क्लोजिंग टाइम है, तो आंसर लगभग पॉजिटिव है, इसलिए शुड का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से इनका ध्यान रखना है कि छोटी और बड़ी आज्ञा में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है यूज ऑफ कुड। नंबर 1 यूज है इसका एज ए पास्ट ऑफ कैन के पास्ट के रूप में, जैसे ही सेड दैट ही कुड सोल्व दिस सम, मान लो कोई प्रेजेंट में बोलता है आई कैन सोल्व दिस सम, तो उसी बात को इनडायरेक्टली बोलते हैं, तो दूसरे बच्चे को समझाते हैं या बोलते हैं, तो ही सेड दैट ही कुड सोल्व दिस सम, यानी कि पास्ट की एबिलिटी के लिए या पास्ट के लिए। अगर कोई पास्ट की एबिलिटी है उसके लिए भी कुड का प्रयोग करेंगे, जैसे सी कुड रन फास्ट, सी कुड रन फास्ट व्हेन सी वाज यंग, वह तेज दौड़ सकती थी जब वह यंग थी। नेक्स्ट है यूज ऑफ मस्ट, मस्ट के 2 या 3 प्रयोग है, ज्यादा नहीं कि एक। नंबर 1 है बाध्यता के लिए या फॉर कंपल्सन, यानी कि बाध्यता है, मजबूरी है, वह काम तो करना ही करना पड़ेगा, तो उसके लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे यू आर इल, तुम बीमार हो, यू मस्ट सी अ डॉक्टर, इसलिए मस्ट का प्रयोग करेंगे। कंपल्सन है, बाध्यता है, यू आर इल, यू मस्ट सी ए डॉक्टर,
तुम बीमार हो इसलिए तुम्हें डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए। यानी कि मस्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे? अगर हम किसी ने कोई सलाह दे दी मस्ट के बावजूद, यानी कड़ी सलाह दे दी, उसको ना मानेंगे तो उसका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में मस्ट का प्रयोग करेंगे। नंबर 2, दृढ़ निश्चय के लिए। दृढ़ निश्चय के लिए भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई मस्ट फिनिश दिस वर्क बाय 5 PM एट एनी कॉस्ट। यानी कि मुझे यह कार्य किसी भी हालत में या किसी भी कीमत पर 5 बजे तक समाप्त करना है। यानी कि खुद कोई डिटर्मिनेशन करता है या वादा करता है, दृढ़ निश्चय होता है, तो उसके लिए मस्ट का प्रयोग करेंगे। नंबर 3 है इसी में, फॉर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज काफी बार आया है, पॉसिबिलिटीज आई है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, फिर फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, अब नंबर 3 पे आई है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी क्या है? देयर मस्ट बी सम मिस्टेक समवेयर। देयर मस्ट बी सम मिस्टेक समवेयर, यानी कि कुछ काम कर रहे हैं और उसमें कुछ गलती क्या है वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये जरूर पता है कि गलती है, ठीक है ना। देयर मस्ट बी सम मिस्टेक समवेयर। जैसे वो नाटक आता है उसमें बोलते हैं ना, वो दया कुछ तो गड़बड़ है या दया कुछ गड़बड़ जरूर है, यानी ऐसी कंडीशन में मस्ट का प्रयोग करेंगे। देयर मस्ट बी सम मिस्टेक समवेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है O2, OUGST O2 का कोई अलग से रूल याद करने की जरूरत नहीं है। O2 का प्रयोग बिल्कुल शुड की तरह किया जाता है, यानी कि जो शुड के रूल हैं वही O2 के रूल हैं, इसे अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, इसके साथ हमेशा टू चलेगा। यानी कि नैतिक फर्ज का, सलाह का कोई भी सेंटेंस है और खालिस्तान के बाद उसमें टू दिया गया है, तो उसमें ओट भरा जाएगा। या टू नहीं दिया है तो O2 अपनी तरफ से भर सकते हैं। जैसे you ought to obey your parents। हमने पहले किया था सेंटेंस। पहले हमने इसका शुड यूज किया था, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। अब हमने इसमें यूज किया है यू ought to ओबे योर पेरेंट्स। शुड और ought में कोई फर्क नहीं है दोनों में। नेक्स्ट है यूज्ड टू किसी ऐसी आदत के लिए जो अब छोड़ दी गई है। यूज्ड टू का प्रयोग किसी ऐसी आदत के लिए किया जाता है जो अब छोड़ दी गई है। जैसे ही यूज्ड टू टेल लाई, वह झूठ बोला करता था, यानी कि अब नहीं बोलता है। ही यूज्ड टू ड्रिंक, ही यूज्ड टू स्टडी हार्ड, यानी कि अब नहीं करता है, तो उसके लिए यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। डेयर है इसी प्रकार से, डेयर का प्रयोग साहस के लिए किया जाता है, लेकिन कंडीशन है इसमें केवल प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। यानी कि डेयर का प्रयोग साहस के लिए केवल प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्यों में ही किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट फाइट विद मी, वह मुझसे फाइट करने का साहस नहीं कर सकता। या जैसे बोलते हैं हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू एंटर माई रूम। ठीक है, इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस हैं साहस के लिए डेयर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन डेयर एज ए हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है, उसमें बस ये ध्यान रखना है न कि मेन वर्ब। मेन वर्ब उसमें कोई और मिलेगी। इसी तरह से नीड का प्रयोग कमी या आवश्यकता के लिए केवल प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्यों में ही किया जाता है। जैसे डज ही नीड एनी हेल्प, डज ही नीड एनी हेल्प, इसमें नीड जो है एज ए मेन वर्ब भी आ सकती है। डज ही नीड एनी हेल्प, क्या उसे किसी प्रकार की सहायता की जरूरत है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।